कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले दो जुड़वा भाई थे, जिनमें से एक का नाम स्मेरिटन और दूसरे का नाम नेमेसिस था। इनके अंदर अलग किस्म की ताकत थी। जब लोगों को इनकी ताकत का पता चला तो उन्हें लगा कि ये उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसीलिए लोगों ने इनके घर को आग लगा दी। इन दोनों भाइयों को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनके अंदर अलग किस्म की ताकत जो थी, मगर इस आग की वजह से इनके माँ बाप मर गए क्योंकि वो आम इंसान थे। इस हादसे ने दोनों भाइयों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। स्मेरिटन को ये लगता था कि उसकी गलतियों की वजह से उसके माँ बाप मर गए, इसीलिए उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दी और एक अच्छा इंसान बन गया। पर नेमेसिस ऐसा नहीं सोचता था। वो ये सोचता था कि उसके माँ बाप की मौत की वजह ये दुनिया वाले हैं, इसीलिए उसने दुनिया में बुराई फैलाना शुरू कर दी। उसको जब भी मौका मिलता था वो किसी न किसी इंसान को मार देता था, पर स्मेरिटन उसको रोकता था और हर बार उसके सामने आ जाता था। तभी नेमेसिस ने अपने भाई को मारने के लिए हथौड़ा बनाया और ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। यही हथियार था जिससे दोनों भाइयों को मारा जा सकता था। एक दिन नेमेसिस ने पावर प्लांट पर आग लगा दी। तब स्मेरिटन लोगों को बचाने आया, मगर इसी बीच दोनों भाइयों में बहुत ही बुरी लड़ाई हुई। तभी उधर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब लोगों का ये कहना था कि उसी धमाके में दोनों भाइयों की मौत हो गई। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में। हम एक छोटे बच्चे सैम को देखते हैं जिसकी उम्र 13 साल थी, जो स्मेरिटन का बहुत बड़ा फैन था। उसको लगता था कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद उसकी मॉम उसके पास आती हैं, जो अपने काम पर जा रही थी। वो जाते हुए सैम को सारे काम समझाती हैं और उसको कचरा भी बाहर फेंकने का कहती हैं। अब जब वो कचरा फेंकने जाता है तो देखता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब उधर कचरे के डब्बे के पास नेमेसिस का निशान बना हुआ था। ये बात इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने पेंट स्प्रे से स्मेरिटन का निशान बना देता है। जिसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। ये सैम का पड़ोसी था। अब जैसे ही ये उसे देखता है कचरे के डब्बे के पीछे छुप जाता है। ये बूढ़ा आदमी कचरे की गाड़ी के लिए काम किया करता था। इसको जो भी चीज कचरे से मिलती थी ये उसको ठीक कर कर बेच देता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं सैम जब अपने स्कूल से घर आता है तो उसके घर के बाहर नोटिस लगा हुआ था, क्योंकि उसके मॉम ने काफी महीनों से घर का किराया नहीं दिया था। इसीलिए अब वो बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वो बूढ़े आदमी को देखता है जिसके पास रेडियो था। वो उससे पूछता है कि तुम इसका क्या करोगे। वो कहता है मैं इसको ठीक कर कर बेच दूंगा। तभी वो भी सैम के हाथ में टूटी हुई घड़ी देखता है। जब वो उसके बारे में पूछता है तो वो तो उसको जवाब ही नहीं देता। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सैम के पास उसका दोस्त आता है और कहता है देखो, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसको एक पुराने घर में ले जाता है जहाँ से ये बहुत सारी चीजें चोरी करते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम और पैसे कमाना चाहते हो। तो मैं एक गैंग को जानता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं। अब ये उस गैंग के लीडर के पास जाते हैं। सैम उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तभी उधर लीडर का साथी आता है और कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, हम स्टोर में चोरी करने जा रहे हैं। तुम्हारा काम बस इतना सा होगा कि तुमने स्टोर के मालिक का ध्यान भटकाना है और इसी बात का फायदा उठाकर हम उसके स्टोर में चोरी कर लेंगे। अब सैम ऐसा ही करता है। अपने सर पर केचप लगाकर चोट लगने का नाटक करता है, जिससे स्टोर के मालिक का ध्यान इसकी तरफ होता है और ये लोग उसके स्टोर से कुछ बॉक्स चोरी कर लेते हैं। जिसके बाद ये अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। मगर जो बॉक्सेस इन्होंने चोरी किए थे उनमें तो सिर्फ चिप्स थे। अब वो साथी जानता था जो चोरी करने गया था कि इनका बॉस इन पर बहुत गुस्सा करेगा, इसीलिए सारा इल्जाम वो सैम पर डाल देता है। मगर सैम उससे कहता है मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और गलती तुम्हारी थी। तभी उस लीडर के साथ ही और सैम में लड़ाई होने लगती है। अब लीडर भी उधर आ चुका था। वो जब सैम से पूछता है कि तुम कितने साल के हो, जब वो अपनी उम्र बताता है लीडर सैम के काम से बहुत खुश होता है और उसको $200 दे देता है। अब पैसे लेकर सैम जब वापस घर जाता है तो उसकी मॉम भी आ चुकी थी, जो मालिक मकान से कह रही थी प्लीज उसे अंदर जाने दे, वो जल्दी किराया दे देगी। तभी सैम वो पैसे मालिक मकान को दे देता है जो वो लाया था। जिसके बाद वो घर का लॉक खोलकर चला जाता है। जिसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो ठीक से नहीं बताता और बहाने लगाकर चला जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो देखता है कि लीडर का वही साथी जिसके साथ ये लड़कर आया था, वो अपने साथियों के साथ इसका पीछा कर रहा था। सैम इनसे भागता है मगर ये इसको पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं।
उधर बुरा आदमी भी इनको देख लेता है। पहले तो वो उन्हें मना करता है, जब लीडर का साथी मना नहीं होता तो अब वो बुरा आदमी एक एक को बहुत मारता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई ताकत है और ये आम इंसान नहीं है। लीडर का साथी जब उसके पास जाकर उसके पेट में मुक्का मारता है तो उल्टा उसी को चोट लग जाती है। वो जब चाकू निकालकर उस पर हमला करने वाला था तभी वो चाकू को ही मोड़ देता है। लीडर का साथी डर गया था, वो अपने सभी आदमियों को लेकर भाग जाता है। अब सैम को बूढ़े आदमी पर शक हो गया था कि यही समैरिटन है और अब वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन तो वो उसकी जली हुई कमर भी देखता है, जिसके बाद तो उसको यकीन हो गया था कि ये बुरा आदमी ही समैरिटन है, क्योंकि आखिरी बार लोगों ने उसको आग में जलते हुए देखा था। उधर चोरों का लीडर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर उस कमरे में जाता है जिधर सभी सबूत थे। वो वहाँ से नेमेसिस का मास्क लेता है और उसका हथौड़ा भी। यहीं पर हमें पता चलता है कि चोरों का लीडर उसका बहुत बड़ा फैन था, वो भी उसकी तरह बनना चाहता था, यानी कि बुरा इंसान। अब क्योंकि उसके पास नेमेसिस का हथौड़ा था इसीलिए अब उसकी ताकतें भी बढ़ने लगी थी। उधर सैम ने भी बूढ़े आदमी पर नजर रखी हुई थी, इस बारे में अब उसको भी पता चल जाता है और वो सैम को ऐसा करने से रोकता है। एक दिन सैम उस बूढ़े आदमी के घर जाता है जहाँ पर उसको एक एल्बम मिलता है जिसमें समैरिटन के बारे में खबरें थी। अब सैम को पक्का यकीन हो गया था कि ये बूढ़ा आदमी ही समैरिटन है। वो उस एल्बम को अपने घर ले आता है। अब जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर आता है तो उसका एल्बम गायब था। उसको पता चल जाता है कि ये काम किसने किया होगा। वो सैम के घर जाकर उसकी मॉम को सब बता देता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि एल्बम वापस करो। वो कहता है कि नहीं, मैं समैरिटन का बहुत बड़ा फैन हूँ और एल्बम लेने से इनकार कर देता है। सुबह को दोबारा से सैम बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि आप ही समैरिटन हो। वो ये बात मानने से इनकार कर देता है। तभी उधर जो चोरों के लीडर का साथी था वो गाड़ी ले आता है और उस बूढ़े आदमी को मारकर चला जाता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सैम को ये लग रहा था कि वो मर गया। वो उसके पास आता है मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और वो ठीक हो जाता है। वो खड़ा हो गया था। सैम कहता है, देखा, मैं जानता था कि आप ही समैरिटन हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे घर जाना है। घर आकर वो ठंडे पानी से नहाने लगता है और आइसक्रीम खाता है। सैम पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं जितनी ज्यादा ठंड के करीब रहूंगा उतना ही ताकतवर रहूंगा। अगर मेरे जिस्म में जरा सी भी गर्मी हुई तो मेरा दिल फट जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। उधर चोरों का लीडर नेमेसिस का मास्क पहनकर दुनिया में तबाही मचा रहा था। सबसे कहता है कि मैं नेमेसिस हूँ और मैं वापिस आ गया हूँ। हर तरफ लोगों में खौफ फैल चुका था। अब ये खबर टीवी पर भी आ गई थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी खबर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके पास सैम आ जाता है और कहता है कि मुझे लड़ना सिखाएं, मुझे आपकी तरह बनना है। अब उधर लड़ाई सीखते हुए सैम जब उस बूढ़े आदमी को मारता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब वो उसको अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी सैम उसके भाई नेमेसिस का पूछता है, जिस पर उसे गुस्सा आ गया था। वो सैम को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब रास्ते में सैम को चोरों का लीडर मिल गया था। वो उसको अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है। तभी उधर सैम देखता है लीडर एक पुलिस वाले को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था और यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसको अपना दोस्त नजर आता है, जिसको लीडर के साथ ही मार रहे थे। ये अपने दोस्त को बचाता है। अब वो तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये सैम को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तभी ऊपर से वो बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है, जिसको देखकर लीडर के साथ ही भाग जाते हैं और जाकर लीडर को बताते हैं कि जिस आदमी को हमने मारा था वो अभी भी जिंदा है। लीडर जब अपनी गाड़ी देखता है जिसको उसी बूढ़े आदमी ने तोड़ा था तो कहता है, मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। उधर बूढ़ा आदमी सैम को हॉस्पिटल ले गया था। जब वो वापस आ रहा था तभी उधर चोरों के लीडर के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं, मगर वो बहुत ही बहादुरी से सबका मुकाबला करता है। उधर एक आदमी बॉम्ब फेंक देता है। ये देखकर वो वहाँ से एक छोटी बच्ची को बचाते हुए गाड़ी को पलटकर उसके पीछे छुप जाता है। सब लोग खड़े उसकी वीडियो बना रहे थे। अब ये वीडियो जल्द ही टीवी पर भी चलने लगती है। वो बूढ़ा आदमी अब ये फैसला करता है कि वो शहर छोड़कर चला जाएगा। इस बात का चोरों के लीडर को भी पता चल गया था। वो अपनी टीम को तैयार कर उसके घर पर ले आता है।
ये उसके घर आते ही गोलियां बरसाते हैं और उसका घर तहस नहस कर देते हैं, मगर जल्दी इन्हें अंदाजा हो गया था कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुका है। तभी ये उधर खिड़की से सैम को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ था। यहाँ पर लीडर का साथी उसको बताता है ये बच्चा उस बूढ़े आदमी से ज्यादा करीब है, मैंने इसको उसके साथ हर दफा देखा है। उनका लीडर कहता है इसको पकड़ कर लाओ। अब ये सैम को पकड़ने जाते हैं। ये उसकी मॉम को वहीं पर छोड़कर सैम को अपने साथ ले जाते हैं। उधर बूढ़ा आदमी जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसके पास सैम की घड़ी थी, वो उसको वापस देने का सोचता है। जब ये उसके घर जाता है तो उसकी मॉम बहुत रो रही थी और इसको बताती है कि मेरे बेटे को कुछ लोग आकर ले गए। ये समझ गया था कि वो चोरों का लीडर होगा। अब ये एक बड़े से ट्रक में ऑयल टैंक को फुल करता है और सैम को बचाने जाता है। उधर चोरों का लीडर पावर प्लांट को तबाह करने का प्लान कर रहा था कि पूरे शहर की लाइट चली जाए और ये लोग चोरी कर सकें। अब ये लोग चोरी की प्लानिंग कर ही रहे थे, तभी उधर बूढ़ा आदमी अपना ट्रक लेकर आ जाता है। सैम देखकर बहुत खुश होता है, पर यहाँ पर चोरों का लीडर नेमेसिस का हथौड़ा लेकर आता है और कहता है जो काम नेमेसिस ने अधूरा छोड़ा इसको मैं पूरा करूँगा। जी हाँ, उसको ये पता चल गया था कि ये स्मैरिटन है। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई के हथौड़े से तुम्हें खत्म करूंगा। वो कहता है देखो तुम सैम को छोड़ दो, मगर लीडर उसको हथौड़े से बहुत मारता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा स्मैरिटन। वो उसका हथौड़ा पकड़कर कहता है नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं स्मैरिटन हूँ? नहीं, मैं नेमेसिस हूँ। बुराइयाँ तो शुरू ही मुझसे होती हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब दोनों भाई लड़ रहे थे उस हादसे में स्मैरिटन की मौत हुई थी और नेमेसिस बच गया था और ये बूढ़ा आदमी नेमेसिस ही था। अपने भाई की मौत के बाद उसने ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजारी कि अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर इन लोगों ने नेमेसिस को दोबारा से जिंदा कर दिया था। वो बहुत ही बुरी तरह सबको मारता है और देखते ही देखते लाशें बिछा देता है। अपने ऑयल टैंकर को भी ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से आग लग गई थी। जब वो सैम के पास जाता है तो देखता है चोरों के लीडर ने उसे बांधा हुआ था। अब लीडर भी अपने आदमियों को फोन कर देता है कि पूरे शहर की लाइट काट दो, जिससे अब पूरे शहर में लोग बैंक्स को लूटने लगते हैं और हर तरफ कत्लेआम हो जाता है। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। सैम को बचाने जब नेमेसिस जाता है उधर आग लग चुकी थी। चोरों का लीडर उस पर हमला कर देता है, उसको बहुत मारता है। आग की गर्मी की वजह से नेमेसिस की हालत खराब हो रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर चोरों का लीडर उसको बहुत मारता है। तब सैम भी आकर उस पर पीछे से हमला करता है, मगर लीडर सैम को भी पकड़ लेता है। जैसे ही नेमेसिस ये देखता है वो लीडर को पकड़कर बहुत मारता है और उसको आग में गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मगर अब आग की वजह से नेमेसिस की हालत भी खराब हो रही थी, इसीलिए अब सैम वहाँ पर पानी का पाइप तोड़ देता है, जिससे ठंडा पानी जब नेमेसिस पर गिरता है तो उसकी हालत ठीक हो जाती है। तभी वो देखता है पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। वो सैम को उठाकर जल्दी से दूसरी बिल्डिंग की तरफ कूद जाता है। सैम उससे कहता है कि आप मेरे लिए हमेशा स्मैरिटन हो। वो कहता है हाँ, मैं स्मैरिटन ही बनकर रहूंगा। अब पुलिस भी उतर आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। सैम बताता है कि मुझे स्मैरिटन ने बचाया। ये सुनकर सब हैरान होते हैं और अब वो बूढ़ा आदमी यानी कि नेमेसिस शहर की तरफ निकल जाता है लोगों की जान बचाने, क्योंकि वो भी अपने भाई स्मैरिटन की तरह एक अच्छा इंसान बन गया था और बुराइयां छोड़ दी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।